तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने एक एपिसोड अपलोड किया था जिसमें कि सूजिंग को जिंग ने कहा था इस घर में भूत है। जब सूजिंग अपने घर वालों से मिलकर आया था तभी सूजिंग जिंग को लैपटॉप दिखाते हुए बोलता था कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है। असल में वो एपिसोड उसके बाद आने वाला था, वैसे ये पहले लेकिन नहीं आ पाया था, तो ये एपिसोड अब आ रहा है। इसमें तुम्हें पूरा मालूम चलेगा कि सूजिंग किस तरीके से जिंग को समझाता है कि इसमें भूत नहीं है, और इसी एपिसोड में सब बातों का पता चलेगा कि भूत था या फिर नहीं था। और यहीं पर हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिंग काफी डरावना फेस बनाकर सूजिंग को बोलती है, तुम घर में नहीं थे, मैंने एक भूत देखा था। और काफी ज्यादा घबरा रही होती है जिंग। ये देखकर सूजिंग हेड ड्राइव बंद कर देता है। वो भी थोड़ा घबराने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे जिंग की इस बात तो कोई विश्वास तो नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जिंग ने जो हमारे पड़ोसी है वो कचरा बाहर फेंकते होंगे चेहरे पे मास्क लगाकर, उसी को देख लिया है, इसीलिए जिंग घबरा रही है उसको भूत समझकर। और फिर सूजिंग जिंग को बोलता है, वैसे तुमने जिस भूत को देखा था वो दिखने में कैसा था। तभी जिंग सूजिंग की ये बात सुनकर उसको बताती है उसके काफी ज्यादा लंबे बाल थे। फिर वो अपने बाल सूजिंग को करके दिखाती है, बिल्कुल इस तरीके से उसके बाल थे। ये देखकर सूजिंग की चीखें निकल जाती है। वो बोलता है, ये भगवान। अगले सीन में सूजिंग अपने दिल पे हाथ रख के जिंग को बोलता है, वैसे तुमने और क्या क्या देखा था मुझे बताना तो। और बल्कि सूजिंग अपने मन में सोच रहा होता है, अभी बिल्कुल मेरी जान ही निकल जाती है। और फिर जिंग सूजिंग को बताती है उसका चेहरा काफी सफेद था, जितना कि बन होता है ना उतना ही सफेद था। और वैसे उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा लंबे थे। जिंग की ये सारी बातें सुनकर सूजिंग जिंग को बोलता है, बस रुक जाओ, इससे आगे कुछ मत बोलना। तभी सूजिंग काफी ज्यादा डरने लग जाता है। उसके कमरे में अंधेरा होने लग जाता है और वो मन मन में सोच रहा होता है जिंग ने आखिर देखा क्या है। और वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और सूजिंग अपने मन में सोचा होता है, सच में कहीं इस घर में भूत तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस घर में कोई भूत नहीं है। अगले सीन में सूजिंग जिंग को बोलता है, भूत जैसा वैसे कुछ भी नहीं होता, साइंस इसको नहीं मानता है, विज्ञान। वैसे भी तुम्हें क्या इससे मालूम नहीं पड़ता जो हजारों सालों में लोग मरे हुए हैं, अगर भूत बन के वो यहाँ पर होते तो फिर हम कहाँ रहते, हमारे रहने की जगह कहाँ होती। भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। तुम आजकल कुछ ज्यादा टेंशन में हो शायद से, इसी वजह से तुम्हें ऐसी अजीब सी चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिंग सूजिंग को बोलती है, मेरे टाइम में भूत तो थे लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तभी सूजिंग बोलता है, भूत तो यहाँ पर भी है लेकिन खतरनाक है। मैंने तुम्हें कहा भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, समझ जाओ, सिर्फ ये लोगों की पेट से बनाई हुई बातें हैं। भूत जैसा भी कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सिर्फ कहते हैं, ये कहने की बातें हैं। तुम्हारी समझ में आ गया। सूजिंग की बात सुनकर जिंग बोलती है, मैंने भूत अपनी खुद आंखों से देखा, वो यहीं पर है, समझ गया। तभी वो अपनी तलवार निकाल लेती है। वो बोलती है, लगता है मेरी तलवार भी उस भूत को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी सूजिंग बोला, तलवार को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भूत वगैरह यहाँ पर नहीं है। अगले सीनों में दिखाया जाता है सूजिंग जिंग के बाल सुखा रहा होता है और हमें बताया जाता है पुराने जमाने के जो लोग हैं इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे अब की, क्योंकि इनकी कुछ समझ में नहीं आएगा इसीलिए। और फिर सूजिंग काफी ज्यादा टेंशन के साथ कह रहा होता है, पुराने जमाने के लोग जब यहाँ पर आ सकते हैं तो भूत भी तो हो सकते हैं। तभी सूजिंग जिंग को बोलता है, वैसे वो हमारे चौकीदार है ना, उनसे वो तंत्र मंत्र वाला डंडा ले लूंगा, वो हमारे काम में आएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जिंग के बाद सूजिंग सुखा देता है हेड ड्रायर से और बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छा आदमी समझ रहा होता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ ये सब करने में, घमंड कर रहा होता है मतलब एक तरीके से अपने ऊपर। और फिर जिंग सूजिंग को बोलती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यंग हीरो। तभी सूजिंग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, जाओ जाके सो जाओ। अगले सीन में हेड ड्रायर का प्लिक निकाल रहा होता है। जिंग को बोलता है, तुम जाके सो जाओ। तभी सूजिंग हेड ड्रायर का प्लिक निकाल लेता है और बोलता है, चलो मैं भी जाके नहा लेता हूँ अभी बिल्कुल आराम से। अगले सीन में सूजिंग काफी स्पीड के साथ बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है और कह रहा होता है, अकेला रहना कितनी ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है और किसी के साथ रहना। तभी सूजिंग बोलता है, मुझे मन में ऐसा लग रहा है, मेरे काफी ज्यादा डर बैठ गया जिंग की ये सारी बातें सुनकर, अब तो मैं कहीं पर ही अकेला नहीं बैठ पाऊंगा। और फिर सूजिंग बोलता है, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, लगता है मुझे अपने लैपटॉप में कुछ देखना होगा जिससे कि मुझे नींद तो आ जाए कम से कम। तभी अपना लैपटॉप खोलता है सूजिंग, उसको कुछ अजीब चीजें दिखती हैं उस लैपटॉप के अंदर। और फिर हमें जिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठी हुई होती है और वो एक कपड़ा हाथ में थाम के बोलती है, ये वही कपड़ा जो यंग हीरो मेरे लिए लाया था। और फिर जिंग अपने मन में सोचने लग जाती है, इस नए जमाने में किस तरीके से लड़कियां बाहर कपड़े पहन के घूमती हैं, लेकिन ये कपड़ा तो फिर भी अच्छा है यंग हीरो जो मेरे लिए लाया था उनसे तो। और ये कपड़े बिल्कुल मैं आराम से बाहर पहन के घूम सकती हूँ। तभी जिंग को दिखाया जाता है जो कि उस कपड़े को हाथ में थाम के बोल रही होती है और मुस्कुराते हुए, यंग हीरो कितना ज्यादा अच्छा है। और फिर जिंग अपना एक पुराना कपड़ा निकालती है जो कि यहाँ पर पहन के आई थी। वो कहती है, मेरा वो कपड़ा मैं जो यहाँ पर पहन के आई थी ये काफी ज्यादा नरम है और इस कपड़े से काफी ज्यादा हल्का है, लेकिन ये लंबा बहुत है। यहाँ के कपड़े बहुत ज्यादा छोटे हैं लेकिन ये लंबा है मेरा वाला। ये सारी बातें कर रही होती है जिंग, मतलब अपने मन में सोच रही होती है। और फिर जिंग अपने उस पुराने कपड़े को हाथ में थाम के बोलती है, अगर मैं अभी भी अपने पुराने जमाने में होती तो मेरी सेकंड मिस है वो उस कपड़े को देखकर बिल्कुल उसको धो देती, इसका काला वगैरह जो गंदा हो गया और नया कपड़ा देती। उस कपड़े को देखते देखते जिंग अपनी पुरानी यादों में पहुंच जाती है जिसके चीफ होते हैं जिंग के, जो कह रहे होते हैं तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना। जिंग बोलती है, हाँ तो तुम्हें बिल्कुल काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है जो कि तुम्हें मारने के लिए आए, उनकी तो बिल्कुल बैंड बजा देनी है। तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा मार्शल आर्ट के सीखने के लिए, जिससे कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जिंग की सेकंड मिस को जो कि उसको आंसू पहुंच रही होती, बोल रही होती, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम्हारे कपड़े तो फिर भी फट गए, अगर तुम ऐसा करोगे तुम तो शादी कोई नहीं करेगा, चलो मैं तुम्हारे कपड़े फिर से सिल देती हूँ।
ये सारी बातें सुनकर जिंग रोने लग जाती है। वो कह रही होती है मुझे जल्द से जल्द अपनी मार्शल आर्ट प्लास्टिक को कंप्लीट करना होगा, जिससे कि मैं सब कुछ सीख जाऊं और भूत को मार दूंगा और इस दुनिया में रहना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाऊं। ये सारी बातें वो सोच ही रही होती है, इतने में उसको दरवाजे में कोई खटखट करता है। तभी वो जाके देखती है वहाँ पर सूचिंग होता है। सूचिंग अपना लैपटॉप दिखाते हुए जिंग को बोलता है क्या यही वो भूत है जिसको कि तुम भूत समझ रही थी, उसमें एक पिक्चर चल रही होती है। तभी जिंग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अभी भी भूत समझ रही होती है, तलवार निकाल रही होती है। तभी सूचिंग जिंग की ओर से मुंह घुमा के बोलता है क्या सच में? जिंग इसको भूत समझ रही थी। मुझसे बिना पूछे मैंने लैपटॉप खोल लिया और उसमें आधी अधूरी भूत की पिक्चर देख ली। इससे तो इसको रियल भूत में और इस भूत में कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा। इससे तो ये समझ ही नहीं पाएगी कि साइंस क्या होता है और भी काफी सारी चीजें। और इससे तो ये होगा वो जो भूत पकड़ने वाले होते हैं ना उनके ऊपर भी ये यकीन करने लगेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा अपने आप पर, मैं थोड़ी देर के लिए जिंग की बातों में आ ही गया था। अगले सीन में सूजन जिंग को बोलता जाओ जाके सो जा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जिंग घबरा रही होती तभी सूजन लैपटॉप को बंद करके बोलता मैंने इस भूत को कर लिया है, अब तुम बिल्कुल चैन से जाके सो सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लेना। जिंग बोलती है शुक्रिया तुम्हारा यंग हीरो। तभी जिंग वहाँ से चली जाती है सोने के लिए और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। और कमेंट में आप बताना एपिसोड आपको कैसे लगा।